नमस्ते, मेरा नाम है राहुल आर्य। आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। फिलहाल दुजाना गांव में हूं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है। पहले रियासत होती थी जो दुजाना। और मेरे साथ बुजुर्ग हैं, इनका नाम है रामफल और इनकी उम्र 92 साल, इनकी 92 ईयर्स ओल्ड, इनकी 92 साल की इनकी उम्र है। और ये पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से पैदल या रेल के माध्यम से, जितना पैदल चले पैदल आए, फिर रेल इन्होंने पकड़ी। कहने का मतलब ये है कि जब पार्टीशन हुआ तब ये 92 साल की उम्र है, तो लगभग 15-16 साल की इनकी उम्र रही होगी। और जो भी पार्टीशन में दंगे हुए, फसाद हुए, जो भी दिक्कत परेशानियां हुई, वो इन्होंने खुद भोगी भी हैं और देखी भी हैं। बहुत कम लोग जिंदा हैं जिन्होंने पार्टीशन का जो गदर था, उसकी जो तकलीफ थी, वो आंखों से देखी, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने खुद सही हो। तो उनमें से रामफल ताऊ या दादाजी एक हैं। इनसे पूछते हैं, जानते हैं वो जो दौर था 1947 का, जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने, देश बने। उस वक्त कैसे हालात थे, क्या क्या दिक्कत हुई और कैसे इन्होंने उन चीज़ों को फेस किया। जैसा मैंने बताया कि बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं, जिन्होंने आंखों से उन हालातों को देखा है और भोगा है। दादा नमस्ते। नमस्ते। आप जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और भारत जब अलग देश बने 1947 में, आपकी उम्र क्या रही होगी उस टाइम पर? हाँ, वैसे ये 13-14 साल की होगी। 14-15 साल, 13-14 साल, 14-15 की, बत्ती नहीं थी। तो आप जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो आप पाकिस्तान से यहाँ पे आया। क्या 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 हालात थे उस वक्त? आसपास का माहौल क्या था? मारकाट कह रहे हैं कि मची हुई थी। क्या देखा आपने? अरे नहीं, वहाँ उधर से चले तब पाकिस्तान से जब आप आए 47 में, तो कैसे हालात थे? क्या क्या देखा? मैं क्या क्या देखा ये बताओ। हम तो रेल में थे। लूटा खसोट देखी, मारा कुटी भी। लूटा खसोट 8 स्टेशन पर पड़ी पाए बक्से। ये तो मारा याद से नहीं, रेल में चढ़े मुसलमान चढ़े हुआ तो धाड़ा नहीं थे। ला भी अकेले रहे, मैंने न्यूज बात कर दी है, देखो जी कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं बैठा। हाँ। क्यों दे दी धाड़ा? उड़े बल्ले मारी पेट में और 2 हाथ पर पकड़े और रेल से तल भगा दिया। मतलब जो लोग विरोध करते थे उनका कत्ल कर देते थे। और जो विरोध नहीं करते थे उनको जाने देते थे। अच्छा, अब ये बताओ कि पाकिस्तान में आप कौन सी जगह से चले, और पाकिस्तान फिर आपका रिहाइश थी, वहाँ पे जमीन थी, क्या था? भारत में। पाकिस्तान जब आप चले वहां से बंटवारे के बाद, तो आपका गांव तो होगा डीगल। और यहाँ पे दुलीना में आपको जमीन मिल गई, दुजाना। और यहाँ पे आपने रहना शुरू कर दिया। कई साल पर से वही हालात आ रहा है। 3-4 साल। पाकिस्तान में कौन सी जगह से चले आप? मंटगुमरी। अच्छा, वहां से चले आप? मंटगुमरी था। मिंटगुमरी की जो जगह थी, जो खेत थे आपके, जमीन थी, वो कैसे मिली थी? जो आपको वहां पे जगह नहीं अलॉट हुई, वो कैसे अलॉट हुई? हाँ, देखो यहाँ फोटो है आगे। हाँ बिल्कुल है। शहीद हवलदार, ये हमारे काका जी थे, नारायण सिंह अलावत। हाँ, मेरे खुद काका जी थे। ये 19 साल के भर्ती हो गए थे और 21 साल के उड़ो भर्ती में अंग्रेजा का राज था। उड़ो लड़ाई में जो शहीद हो गया। जो पहला विश्व युद्ध था उसमें, जो पहला विश्व युद्ध था उसमें। इसने कोई इसी बहादुरी किस्म की करी, उन मुरबा दे दिया। अच्छा। और उड़े मेरे न्यूज ध्यान को ना, कौन से मुल्क में था, उड़े ये फोटो है ना, ये फोटो न्यूज समाजी बना के नहीं, और उड़े लगा रखे थे। और उड़ाए तो जाके हमारा भाई ले आया, उड़ा फोटो उतार के दे दिए उन्हें उसके। और उड़े समाजी में दिया, फिर आड़ो हमने बढ़ा लिया। मतलब ये जब फौज में थे, पहला जो विश्व युद्ध था उसमें, और वहाँ पे जाके इनकी ये शहीद हो गए, और इसके बदले में आपको मिंटगुमरी में मुरब्बा मिला, है ना? कितनी जमीन मिली थी? उड़ा
25 किले। 25 किले, 25 किलो का एक मुरब्बा होता था। हाँ, तो कितने कितने साल तक खेती की आपने उधर? उड़ो से मिले सन 45 में गया था। अच्छा। और सन 47 में आ गया। 2 साल तक। 45 से और 47 में। ठीक है। तो वहाँ से देखो, वहाँ से जब आप चले, स्टेशन कौन सा नज़दीक था? स्टेशन कौन सा नज़दीक था, रेलवे स्टेशन? 3 कोस। 3 कोस पे स्टेशन था। कौन सा था? हाँ, कौन सा स्टेशन था? हाँ, स्टेशन कौन सा था? स्टेशन नाम याद हो? नाम अरनाला। अच्छा, वहाँ से फिर चल के कौन से स्टेशन तक आए आप? हाँ, उड़ा रेल में बैठ के आए। रेल में बैठ के कहाँ तक आए? और अपना था भारत का के था और पाकिस्तान का, उस बॉर्डर पर आने के दूसरा बॉर्डर में रेल में बैठ गए और अपना रोहतक आने उतरे। तो जो रास्ते में जो रेल आई, तो रास्ते भर दिक्कत तो हुई होंगी, या किसी ने ट्रेन रोकी होगी? जो दंगा फसाद करने वाले थे वो ट्रेन में चढ़े होंगे। रोकते रोकते 4 घंटे बाद माई आमनी थी, 12 माई 16 में। हाँ, वो जब प्रताप सिंह दौलता चिमनी का आया करता, हाँ, उसका भी मुरबा था। अच्छा, और उड़े जो रोहतक में किला गया था, हाँ, उड़े कोठी बना रहा था। तो और 3-4 गए थे, वो दाना लमते के उड़ो बालक से कोठी याद खड़ा है, उड़ो गए उसकी कोठी पर गए। रात ने उड़ो डटे, उड़े खाना खूना खाया, तड़के तांगिया में बैठ के और हमने डिगराना उतरे। रेल में है ना, देखो रेल में मुसलमान चढ़ा करते। हाँ, जब आप आए, रास्ते में रेल रोक लिया करते। उसके बाद क्या करते? वो मारना शुरू कर देते या सामान लूटते, क्या करते? पहले लूट खसोट। अच्छा, लूट ली खसोट में तो कुछ न कहा, नहीं मारा नहीं कोई। अगर जिसे न कर दी नहीं है, उड़े मार दिया। अच्छा, जाड़ा लिया करते, काट लेते। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ आए, यहाँ भी मुसलमान थे? अरे ना, अरे जो खास मुसलमान थे घने वो नहीं, जो जाट मुड़े थे वो हुए थे, वही बीच में कुछ 5-7 घर। वो फिर पाकिस्तान चले गए यहाँ से? मुसलमान है। हाँ, हाँ, सारे पाकिस्तान चले गए। अच्छा। नवाब भी चला गया। जो नवाब था इस गांव का, रियासत का? हाँ, वो भी पाकिस्तान में चला गया। नवाब का नाम याद है आपको? न नाम पे मेरे के याद ही इतने साल का। तो फिर वो राजी खुशी चले गए, या उनको फिर पंचायत करके डरा के धमका के, या सरकार ने भेजा, कैसे गए? कोई तकलीफ नहीं दी। अगर जो हिंदू थे उन मुसलमान तकलीफ नहीं दी। मुसलमान जितने भी थे जो जाना गए भाषण दे, वो सारे इकट्ठे करके और ये कह दिया भी जितने भी हिंदू भाई सारे, अगर इनको तकलीफ दी तो उसकी सजा मैं दूंगा तुमने। अच्छा, वो तो पाकिस्तान में कही? हाँ, तब आप आए तब? हाँ, वो नवाब ने कही। आड़ा के जो मुसलमान थे, नवाब ने वो मुसलमान ने इकट्ठे करके कही। अच्छा, अच्छा, कि जितने 2 जना में हिंदू भाई से हैं उन तक किसी चाहे भी तकलीफ दी तो मैं तुमने बख्शूंगा नहीं। वो किसी जाति में हो, चाहे जाट हो, चाहे मुसलमान चमार हो, चाहे धानक हो, कोई भी हो, बख्शूंगा नहीं। उन्होंने कोई तकलीफ नहीं देने दी। देखो, जब आज हम किताबों में पढ़ते हैं ना, तो ये लिखा होता है कि बहुत सारी मारकाट हुई, वहाँ के लोगों ने हिंदुओं को मार दिया, मुसलमानों ने, और हिंदुओं ने यहाँ से जो मुसलमान गए उनको मार दिया। ये कितना सच है? किस तरीके से लड़ाई हुई? कितने मतलब लोग किस तरीके से मरा करते? इंसानियत थी नहीं थी, क्या था? बस ये आड़े भी हिंदू मुसलमान आ गए, उड़े भी हिंदू मुसलमान आ गया, लड़ाई थी। रेल में कट्टी उड़ रेल भी देखी आपने? कहते हैं कि भाई वहाँ से पाकिस्तान से लाशों की रेल भर के आई, ऐसा कुछ भी देखा आपने? हाँ, कहते हैं कि पाकिस्तान से लाशों की जो है ना ट्रेन भर के आई, रेल भर के आई, कि मरे हुए आदमियों की रेल भर के आई, डब्बा भर के आया। रेल में जो मार दिए, और रेल में छोटी रेल तो बाहर भगा दिए उड़े। अच्छा, स्टेशन पर रेल से बाहर फेंक दिए, बाहर भगा दिए। रेल में छोटे मार गए।
जब है ना पार्टीशन में, बंटवारे में, ये कहते हैं कि भाई लाश पड़ी रहा करती, चील कौवे खाए जाते, ऐसा भी कुछ था? न वो जमाना नहीं देखे किस रेल में ये सीधे आए। और देखो, उस वक्त की कोई बात आपको याद हो, उस वक्त और कुछ आपने कुछ ऐसा अलग से देखा हो तो जो बताओ आप। ना जब कोई अलग याद नहीं, कोई देखा होगा तो अलग, और तो मारकोट से देखी नहीं, इतनी देखी रेल में तो भगा दिए, और रेल में हमने तड़ के जान पास से कितने मारे हमने। मतलब बहुत सारे लोग मरे, यहाँ से भी मरे, वहां से भी मरे। लेकर दौड़ता ही हम तो रेल में आए था, हमारा नाड़ा स्टेशन पर तो बैठ के और रात तक आने के रेल में उतरे सामने। यहाँ दादा याड़े से जो मुसलमान निकाले, यहाँ से जो मुसलमान निकाले, वो किस तरीके से निकाले? क्या है कि लड़ाई हुई, गांव के गांव उठ के गांव भगाए? वो कैसे भगाए? वो हिंदू मुसलमान लड़ाई होगी। वो तो पूछ रहा हूँ कैसे हुई, मतलब किस तरीके से गांव इकट्ठे हुए, कौन से गांव पे चढ़ाई करी, फिर उनको भगाया, कैसे वो गए? आ रहे थे जिस तरह दुदाना था, दुदाना में तो इकट्ठे हो गए मुसलमाना की मारने करे, गांव में दो थे वह, और उड़े दो थे, उड़े नहीं, जितने मुसलमान गांव के थे उन्हें कोई भाई मारा नहीं, ना लूटा खसोट करी। जो भी कम सामान था चलते आना, हाथ जोड़ के सरदार जी, चाहे महीना में आई और चाहे 10 दिन में आई और चाहे 2 महीने में आपका सौदा न्यू गाने मिलेगा। अच्छा, सरदार जी क्यों कहा करते हैं? सरदार जी क्यों कहा करते? सरदार जी ने कहते हैं भाभी सरदार जी, सरदार शक्का कराया करते। फिर आप तो सिख नहीं थे ना, आपको क्यों कहा करते? सरदार जी मानते हमने तो। अच्छा। सरदार जी ये जिस तरह कह दे आप साहब, तो वो सरदार का हर दे हमने। अच्छा, आपके बाद जो बाकी फैमिली उधर बची, परिवार बचा, वो कैसे आया? आप तो आगे, आपके बाद जो परिवार आपका बच गया वो हमारा बाप 2 बच्चे थे परिवार के। अच्छा। वो दोनों जत्था में आए, 1 महीना पैदल आज ये चाल गए, जब अपना भारत आ गया, जब अपना भारत में आए। अच्छा, मतलब 1 महीना पैदल वो चले, तब पहुंचे जत्थे में। जो 1 महीना पैदल चल के तब पहुंचे। 1 महीना आपके जो माँ बाप थे वो पैदल चले, 1 महीना उनको पैदल मतलब यहाँ तक आने में लग गया। सामान का जो आपका सामान था, जो खेती बाड़ी का भी सामान होगा, बुग्गी वुग्गी, बैल पैसे वैसे, गोज मंदा सामान, और कोई नहीं, कपड़ा पहन लिया गोज मोर, सजदा उड़े नहीं उगाने, बाकी सामान वहीं छोड़ दिया, उड़े नहीं उगाने। अच्छा, वहाँ पे कोई ये नहीं आया कि भाई सामान आपका लूट लिया हो? और कोई सामान लूट के गाँव में छोड़ा है, लेके सामान के मन चले, पैसा दे लेके चले दे, और कोई सामान नहीं का सारा वही छोड़ दिया। उड़े बड़द भी, मैंस भी, गाड़ी भी, लत्ता कपड़ा, नाद पात सब्जी ये गाँव में आड़ भरे थे, जमींदार आगे न्यू भरे थे घर, न्यू ने छोड़े। और उस वक्त की कोई घटना हो आपके जहन में, आपको याद हो? ना, कोई घटना वैसी याद नहीं। रोहतक के आसपास की कोई घटना हो? रोहतक के जो रोहतक में कोई घटना नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं। और प्रताप सिंह दौलता मकान में रहे, उसने कोई तकलीफ नहीं दी, रोटी पानी की सेवा करी, तड़के तांगे हम बैठा दिए। अच्छा, एक बात बताओ, आर्य समाजियों का क्या रोल था उस वक्त? हिंदुओं का प्रताप का रोल। उन्होंने मदद करी पार्टी बंटवारे के वक्त हिंदुओं की? हाँ, हिंदुओं ने मदद करी खूब। तो चलिए, जो जितनी याद थी इनको, इन्होंने सारी बातें वो साझा करी, और कहने की बात ये है, समझने की बात ये है कि वो दौर था जिसमें तकलीफ़ यहाँ के लोगों को भी हुई और वहाँ के लोगों को भी हुई, और जो पार्टीशन है उसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर भी है, जिसमें जिन्होंने पार्टीशन को भोगा है, जिन्होंने आंखों से देखा है, वो कहानी अलग चीज़ होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।